दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की कहानी एक ऐसे रेपिस्ट की है जिसने एक अनजान महिला को अब पहले अपने जाल में फंसाया, उसके बाद उसे बस में लेकर के गया और बस का दरवाजा बंद करके उसके साथ बलात्कार किया। आपको दिल्ली की घटना जरूर याद होगी, निर्भया कांड, जिसका नाम बहुत प्रमुखता से उठा था। पूरी मीडिया में तहलका मच गया था निर्भया कांड को लेकर के। निर्भया कांड भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। सिटी बस में एक कपल यात्रा कर रहा होता है और कंडक्टर, ड्राइवर और क्लीनर तीनों ने जो युवक है उसको पकड़ करके उसकी प्रेमिका के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को भी क्षति पहुंचाई। बाद में निर्भया की मौत हो गई थी। हालांकि इसमें जो है, जो पीड़ित महिला है, उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन इस घटना की पूरे देश में निंदा हो रही है। इवन की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं पूर्व, उन्होंने भी इस पे कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। आज के डीएनएम शो में हम आपको इस रेप कांड की पूरी कहानी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ये जो रेप का आरोपी है, बलात्कार का जो आरोपी है, वो उसको कैसे पुलिस ने पकड़ा है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको हम बताएं कि पुणे में एक बस स्टॉप है और बस स्टॉप के बगल में एक महिला खड़ी होती है, 26 साल की। ये महिला लोगों के घरों में काम करती है और वो 25 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे के आसपास जो सिटी बस है, जो बस एक दूसरी जगह जाती है, उसका इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक युवक पहुंचता है और युवक उससे कहता है कि दीदी, आप कहां जा रही हो। जो महिला होती है वो बताती है कि मुझे अपने गांव जाना है। इसके बाद वो जो युवक होता है वो कहता है कि आपकी बस यहां नहीं खड़ी है, दूसरी जगह खड़ी है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूं। जो महिला होती है बोलती है कि नहीं है, बस हमारी यहीं पर आती है। इस पर भी आरोपी चुप नहीं होता है। आरोपी कहता है, मतलब जो युवक होता है वो कहता है कि मैं 10 साल से यहां हूं, बस आपकी यहां नहीं आती है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूं। महिला उसकी बातों में आ जाती है और जब महिला उसकी बातों में आ जाती है तो महिला उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है और महिला उसके साथ बस पार्किंग एरिया की ओर जाती है। जो युवक होता है उसे शिव शाही बस की ओर इशारा करते हुए अंदर जाने को कहता है। चूंकि सुबह सुबह का वक्त था, हल्का सा धुंधलका था, बस में रोशनी नहीं थी। इस पर महिला ने नाराज होते हुए, झिझकते हुए उस लड़के से पूछा, उस युवक से पूछा कि इस बस में तो लाइट ही नहीं जल रही है। जो युवक होता है वो बहुत चालाक होता है। वो कहता है कि चूंकि अन्य यात्री सो रहे हैं इस वजह से अंधेरा है। लेकिन तब तक वो बस में चढ़ जाती है और जैसे ही वो बस में चढ़ती है, जो युवक होता है वो तुरंत घुस जाता है बस के भीतर और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। जब वो अंदर जाता है, वो जो महिला होती है वो शोर मचाती है, लेकिन चूंकि बस में कोई होता ही नहीं है, इस वजह से उस महिला को वहां पर एक तरीके से वो कैद कर लेता है। और ये जो युवक होता है, इसका नाम होता है दत्तात्रेय रामदास गडे। ये वहीं का रहने वाला होता है और उसे दरवाजा बंद कर देता है और महिला के साथ वो बलात्कार करता है।
और बलात्कार करने के बाद वो जो महिला होती है, उसे वो बस से उतार देता है और खुद वहां से भाग जाता है। तब तक करीब 5:30 बज चुके होते हैं और जो महिला होती है, वो बदहवास हालत में इस बस से उतर करके दूसरी बस पकड़कर अपने गांव जाने लगती है। उससे पहले वो अपनी एक जानने वाली मतलब महिला एक दोस्त को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम पुलिस में शिकायत करो। महिला तैयार हो जाती है और इस मामले की शिकायत पुलिस से करती है। पुलिस को जैसे ही इस घटना की खबर मिलती है, पुलिस एक्शन में आती है और जो पूरे बस अड्डे के इलाके के पूरे जो सीसीटीवी फुटेज हैं, कैमरे हैं, उससे फुटेज निकलवाती है और उस फुटेज में दिखता है कि एक युवक होता है जो उस महिला से बात करते हुए नजर आता है। पुलिस उस पर नजर रखती है और उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी पता करती है और मोबाइल से उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। और इसी बीच पता चलता है कि पुलिस के जो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसमें भी उसका नाम है। और पुलिस ये सब कार्रवाई इतनी जल्दी इस वजह से कर पाती है क्योंकि ये जो घटना है पुलिस स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर होती है और पुलिस एक्शन में आ जाती है और तुरंत जो है 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देती है पुलिस। और उसके बाद पुलिस उसको उसकी तलाश शुरू करती है और तलाश में वो एक सब्जी ले जा रहे ट्रक में छिपकर वो अपने गांव भाग जाता है वहां से और घर पहुंच करके वो अपना जूता और कपड़ा बदलता है और इसके बाद वो घर से निकलता है। पुलिस गांव तक पहुंचती है और पुलिस को ऐसा लगता है कि गांव गन्ने में छिपी हो सकती है, गांव गन्ने के खेत में छिपी हो सकता है। पुलिस ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से उसकी तलाश कर रही होती है। हालांकि जो गन्ने की फसल है वो जो करीब 10 फीट ऊंची होती है, उसके झाड़ घने होते हैं। पुलिस जब उसमें घुस नहीं पाती है तो पुलिस ड्रोन की मदद लेती है और जो ये खोजी कुत्ते हैं उनकी मदद लेती है। करीब 1 दर्जन टीमें इसके लिए बनाई जाती हैं और इस घटना के बाद जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में राजनीति बहुत तेज हो जाती है। शिवसेना यूबीटी जो है वो हंगामा करती है और गिरफ्तारी के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों पर एक्शन के लिए वो हंगामा करती है और कई जगह प्रदर्शन करती है और तोड़ फोड़ होती है। और ये जो स्वार गेट थाना होता है जहां की ये घटना होती है, वहां एनसीपी शरद पवार के समर्थक भी आते हैं और वो भी प्रदर्शन करते हैं। इस मामले में हालांकि जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे वो कहते हैं कि आरोपी कोई भी हो, किसी का भी आदमी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो यूबीटी के सांसद हैं संजय राउत, वो कहते हैं कि यह घटना दिल्ली के निर्भया कांड जैसी ही है। सरकार चुप है क्योंकि जिस व्यक्ति ने लाडली बहना की जिम्मेदारी ली है वह चुप है। पुणे के गार्जियन मिनिस्टर अजित पवार कहाँ हैं? पुणे आपको बता दें कि सांस्कृतिक राजधानी है और वहां गुंडागर्दी हो रही है। हालांकि अजित पवार का भी इस मामले में बयान आया है और अजित पवार ने कहा है कि यह घटना शर्मनाक, निंदनीय और दर्दनाक है। पीड़िता की मदद की जाएगी और जो भी दोषी हैं वो बचने नहीं पाएगा। लेकिन जो पूर्व सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, चूंकि वो भी महाराष्ट्र से आते हैं और वो कहते हैं कि 2012 के निर्भया केस के बाद महिला सुरक्षा को लेकर के कई कानूनी बदलाव किए गए, इसके बाद भी इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका गया। वो कहते हैं डीवाई चंद्रचूड़ की कानून से केवल इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है, इसके लिए सामाजिक बदलाव की भी जरूरत होती है और जब तक सामाजिक बदलाव नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। पुलिस जो दत्तात्रेय है उसकी तलाश में लगी हुई है
और पुलिस का दावा है कि जल्दी से जल्दी वो पकड़ लिया जाएगा। लेकिन चूंकि घटना गंभीर है, इसकी वजह से पॉलिटिक्स भी महाराष्ट्र और पुणे के इलाके में इस समय खूब हो रही है।